जैन धर्म एक ऐसा पवित्र मार्ग है जो सभी धर्मों से अलग है। यहाँ महिमा है त्याग की, यहाँ गौरव है वैराग्य का। और जब यह वैराग्य हृदय में जन्म लेता है तो मनुष्य क्षण भर में धन दौलत, रिश्तों और मोह माया को छोड़ आत्मा की मुक्ति के पथ पर बढ़ निकलता है। आज उस वैराग्य की राह पर कदम रख रहा है कोलकाता का मात्र 17 वर्षीय बालक अरहम। अरहम, जिसका जन्म हुआ था अमेरिका के शिकागो में, फिर पिता अजय सिंह ही और माता जोत जी के साथ कोलकाता आया। प्रतिष्ठा और शिक्षित उद्योगपति अजय जी के परिवार में यह 7वीं दीक्षा है। अरहम के इस महान त्याग की अनुमोदना हेतु उसके नाना लक्ष्मीपत जी छाजेड़ और नानी सरला जी, जो एक्टिव एकर्स के निवासी हैं, उन्होंने एक्टिव एकर्स के बैंक्वेट हॉल में एक भव्य आयोजन किया, जहां सैकड़ों श्रद्धालु आंखों में श्रद्धा और भावनाओं का सैलाब लिए शामिल हुए। वहाँ जिंदगी के चेयरमैन श्री ललित जी सरावगी ने अरहम से अनेक कठिन प्रश्न पूछे, पर अरहम ने अटल दृढ़ता और निर्विकार भाव से हर प्रश्न का उत्तर दिया। अरहम, बहुत कठोर तपस्या की ओर तुम जा रहे हो। ये मामूली तपस्या नहीं है। इतना कठोर निर्णय तुमने क्यों लिया? क्वेश्चन अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। इसमें बहुत अलग चीज़ फैक्टर करते हैं। फर्स्ट इज़ धर्म में आस्था होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर किसी का सही आस्था नहीं है तो उसका मन बाद में भटक सकता है। बात में आने पर अगर वैराग्य आ जाता है तो फिर उसके ऊपर एक्ट करना थोड़ा डूबियस सा रहता है। सेकेंडली, जब मेरा धर्म के प्रति फुल आस्था जब जमा और मुझे जब समझाया गया कि आत्मा क्या होता है, कर्म क्या होते हैं, हमारा ये संसार कैसा है और लाइफ एंड डेथ का साइकिल कैसे चलता है, तो मुझे ये समझ में आया कि मुझे ये पसंद नहीं है एंड मुझे इससे मुक्त होना है। बिकॉज देयर इज़ नो पॉइंट इन लिविंग अ मंडियन लाइफ एंड देन उसके बाद में लास्ट में जाना ही है। तो आगे का अगर कोई प्लानिंग नहीं रहता है, इफ़ आई डोंट प्लान द फ्यूचर अक्रॉस अदर लाइफ्स, देन आई विल बी इन अ बिट ऑफ स्टिकी सिचुएशन। तो उसके लिए मैं सोचा कि मुझे धर्म करना है एंड उससे मुझे अपने कर्म काटने हैं, मुझे अपना आत्मा को उज्जवल बनाना है, उससे मेरी मुक्ति जल्दी से जल्द हो और मैं ये राग द्वेष के साइकिल से मुक्त। अरहम, तुमसे जो बातचीत हो रही है और जिस लहजे में तुम मेरे से बातचीत कर रहे हो, मेरे सवालों का जवाब दे रहे हो, मुझे लगता है कि शायद अगर तुम शिक्षा के क्षेत्र में जाते, तुम कॉरपोरेट में जाते, तुम बिजनेस में जाते, तो तुम शायद बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते थे। पर उस धन दौलत, ग्लैमर, प्रचार, पैसा, उसको छोड़कर धर्म के रास्ते पे निकल पड़े, त्याग के रास्ते पे निकल पड़े। तुम्हें ये तो पता है ना कि एक तपस्या बहुत कठिन है। हाँ, मेरा ट्रेनिंग भी रहा है। जब मैं मुमुक्षु था, लगभग 8 महीना 7 महीना मैं वहाँ पर था, तो वहाँ पर हमें बहुत अच्छे से ट्रेनिंग देते कि कैसे साधु जीवन में रहते हैं, क्या क्या करना पड़ता है, कैसे पढ़ाई होती है, दिनचर्या रहता है, सेवा का कितना बड़ा महत्व है और अपने आप को हमेशा इम्प्रूव करना रहता है, अच्छा साधुपना कैसे पालते हैं। सो इसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि एकदम मिनिमलिस्ट कैसे रहें, राइट। वी स्टे एकदम सब बाहर जगह में रहना, मनपसंद भोजन नहीं मिलता है कभी, तो एंड ढंग की जगह नहीं मिलती है सोने को, तो वो सब को कैसे डील करते हैं, वो सब अच्छा ट्रेनिंग रहा है एंड आई स्टिल फील दैट आई एम परफेक्टली फिटेड फॉर दिस। किसको देखकर तुम्हारे मन में ये भाव जगे, ये प्रेरणा आई कि मैं भी एक दिन साधु बन जाऊं? ऑनेस्टली गुरुदेव एंड मुख्यमुनि, उनका चरित्र देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे जैसे भी वो भी नॉर्मली गृहस्थी लोग थे एंड उनके मन में भी ऐसे जब वैराग्य के भाव आए और जब वो साधुपना लिए, वो उसको इतना अच्छे से निभा रहे हैं कि वो आज इतने बड़े संत हैं और उनको इतने सारे लोग एडमायर करते हैं क्योंकि उनमें इतने सारे गुण हैं। तो उसको देखकर भी मेरा मन बहुत करता है कि मैं अच्छा साधुपना पाऊँ। कड़वा सच है और कड़वा सवाल है। अरहम, तुम 17 साल के हो, अभी तुम पूरा यूथ भी नहीं हुए हो। भारत सरकार के अनुसार 18 साल की उम्र में कोई भी व्यक्ति एडल्ट होता है।
अभी तो तुमने जिंदगी की शुरुआत की है, हो सकता है कि तुम जोश में, आवेग में तुमने ये मार्ग अपना लिया। इन फ्यूचर कभी अगर ऐसा हुआ कि तुमको लगा कि मैं किस मार्ग पे आ गया, मैं तो पढ़ा लिखा था, मैं लाखों करोड़ों रुपए की कमाई कर सकता था, अगर ऐसी स्थिति, ऐसे विचार तुम्हारे दिमाग में आ जाए तो तुम अपने को कैसे कंट्रोल करोगे? हमेशा से मेरा संसार के प्रति आसक्ति हमेशा ऐसे कम ही रहा है। मुझे धन दौलत से ज़्यादा मतलब है नहीं। एंड मैं एक्चुअली तैयार होने के लिए मुझे लगभग 7 या 8 साल लग चुके हैं, बिकॉज मेरा पहले भी दीक्षा का ख्याल आया हुआ है। सो आई थिंक कि वो जो मैरिनेशन पीरियड बोल दो उसको, वो काफ़ी लंबा रहा है और उसमें मैंने बहुत ज़्यादा सोचा है। आई हैव रिव्यूड माई ऑप्शंस वेरी थरली over the years, and मैं एकदम सोच समझ के लिया हूँ, बिकॉज आई हैव टेकन इट फॉर द सिद्धांतिक दृष्टि, नॉट कि मुझे कैसा मिलेगा बाद में, कैसे हम एकदम हाई फाई लाइफ रहेगा, यू नो पीपल कम दे बाउट माई फीट, इट्स नॉट अबाउट दैट एट ऑल. दैट हैपन्स, आई कांट हेल्प इट, बट none of that matters to me. I have an ultimate goal and I have to achieve that, and this is just a step in the middle. I don't think much of it. अंतिम बात, आज बहुत बड़ी संख्या में यहाँ युवा है, लड़के हैं, लड़कियाँ हैं। इस फिल्म को भी कितने बड़ी संख्या में युवा युवक देखेंगे। हर कोई अरहम नहीं बन सकता, हर कोई त्याग के रास्ते पे नहीं जा सकता, हर कोई इस कठिन तपस्या को नहीं कर सकता। पर जब तुमने धर्म का मार्ग चुन लिया है तो उनको क्या संदेश दोगे कि वो गृहस्थ जीवन में रहते हुए, व्यवसायिक जीवन में रहते हुए, कॉरपोरेट जीवन में रहते हुए, पारिवारिक जीवन में रहते हुए, सारी सुख सुविधाओं का उपभोग करते हुए कहीं ना कहीं त्याग की एक भावना रखे? कोई एक ऐसी उनको टिप क्या तुम दोगे? मन को हमेशा न्यूट्रल रखो। बाहर की तपस्या अलग है, बट मन ही मन आदमी बहुत अच्छी तपस्या कर सकता है। अपने इमोशंस को न्यूट्रल रख के, ज़्यादा आसक्ति कोई चीज़ से नहीं लगाए। मानो शरीर परिवार है, राइट? तो अगर आपके बाद में कोई आपके बच्चे है, बीवी है, देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम, यू हैव टू अर्न फॉर देम, बट उनका ध्यान लेते हुए उनसे ना ही ज़्यादा आसक्ति रखना। आरम, बहुत बहुत तुम्हारा साधुवाद, तुम्हारे त्याग की मैं अनुमोदना करता हूँ। मैं तुम्हें डिगाने की भी कोशिश कर रहा था कि शायद तुम्हारे चेहरे पे पसीने आ जाएं कि तुम विराग के रास्ते से कहीं वापस तो नहीं आ जाओगे, लेकिन तुमने दृढ़ता से इस बात का जवाब दिया। मैं तुम्हारी अनुमोदना करता हूँ और आज समाज के इतने लोग तुम्हारे त्याग की अनुमोदना करेंगे। मैं समाज की ओर से, जैन समाज, पूरे भारत के, दुनिया के जैन समाज की ओर से और ख़ासकर वह जिंदगी की ओर से तुम्हारे उज्जवल जीवन, तुम्हारे त्याग के जीवन, तुम्हारी कठिन तपस्या के लिए प्रार्थना करता हूँ कि तुम जिस मार्ग पे गए हो, तुम्हें भी देखकर जब तुम साधु बन जाओ तो लोग बोले ओम अरहम। जब उसके माता पिता से इस त्याग पर सवाल किया गया तो उन्होंने मजबूत दिल से उत्तर दिया। अरहम आज त्याग के रास्ते पे निकलने की एक सीढ़ी चढ़ चुका है। माता पिता हैं आप लोग, क्या फील हो रहा है? दुख या खुशियाँ? ये तो दोनों वाली बात है, क्योंकि हमसे बिछुड़ रहा है एक तरह से, तो हमारे लिए दुख की बात तो है ही, लेकिन साथ में खुशी की भी बात है। क्योंकि सामान्यतया पेरेंट्स ऐसे डिसीजन बहुत सारे लेते हैं जब उनके बच्चे उनसे दूर जाते हैं। हो सकता है कि वो पढ़ने के लिए जा रहे हो सकता है कि वो काम करने के लिए जा रहे हो, लेकिन पेरेंट्स वो डिसीजंस लेते हैं, भले उनको कितनी भी तकलीफ हो, तो वो उनके भले के लिए करते हैं। तो एक तरह से हमने भी अपने बच्चे की भलाई के लिए ये कठिन निर्णय लिया है, तो हमारे लिए दुख की भी बात है और खुशी की भी बात है। माँ के लिए एक बच्चे का बिछुड़ना माँ ही समझ सकती है। आपका बच्चा भी लौकिक जीवन से आपसे बिछुड़ रहा है, क्या भाव आते हैं आपको? When I was 18, तब मेरे भी मन में दीक्षा के भाव आए थे। मेरा 12 कंप्लीट हुआ था, उसके बाद में मेरे भाव 1 साल तक रहे और उसके बाद में धीरे धीरे फिर कॉलेज स्टार्ट किया और वो धीरे धीरे चले गए। तो मेरे को बहुत ही खुशी है कि
मेरे से ज़्यादा वो समझ पाया है इस चीज़ को। परंतु जब नाना लक्ष्मी जी से सवाल पूछा गया, वहाँ शब्द खो गए और केवल अश्रुओं की अविरल धारा बहती रही। क्या लगता है आज बच्चा संन्यास के मार्ग की ओर निकल रहा? मन में तो बहुत फिर माँ का सब्र भी टूट गया। आखिर माँ तो माँ होती है, और जब एक माँ अपने जवान बेटे को मोह माया त्याग वैराग्य के मार्ग पर भेजती है तो यह वियोग केवल वही समझ सकती है। सिंघी जी, आपके भी आंखों में आंसू आ गए। यह स्वाभाविक है कि एक पिता जिस बच्चे को जन्म दिया है वो सदा के लिए लौकिक जीवन में बिछुड़ रहा है। आप लोग के त्याग की, आप लोगों के संघर्ष की, आप लोगों के समर्पण की वह जिंदगी परिवार बहुत बहुत अनुमोदना करता है। और ज्योति जी, जैसा कि आपने ही मुझे अभी कहा था कि आपका सपना था, तो मैं समझता हूँ कि अब आपको आपकी आंख में आंसू नहीं होने चाहिए, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए कि आपका बच्चा आज मानव कल्याण, अपने कल्याण के लिए, आपके परिवार के कल्याण के लिए आज एक नई राह पे जा चुका है, जिसका अनुसरण कई लोग करेंगे। आज अरहम संसार की लौकिक वस्तुओं, धन दौलत और परिवार को छोड़ आत्मज्ञान की अमर ज्योत की ओर अग्रसर हो चुका है। आगामी 3 सितंबर को वो आचार्य श्री महाश्रमण जी से मुनि दीक्षा लेंगे। वह जिंदगी उसके इस अद्भुत त्याग को नमन करता है।